दोस्तों पिछले वीडियो में हमने लाइपोमा के बारे में बात करी थी। लाइपोमा कैसे होता है, क्या कारण होते हैं उसके। आज हम इसकी डिटेल में बात करेंगे, उसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अप्रोच के बारे में। कुछ लोगों को लाइपोमा बॉदर कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में आपको अपने डॉक्टर से, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। वो ये चेक करेंगे रादर इट्स पेनफुल और नॉट। अगर उसमें दर्द है तो चेक किया जाएगा कहीं वो इन्फेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो थोड़े टाइम पेन को सबसाइड करने के बाद उसको निकाल दिया जाएगा। निकालना ही एक सॉल्यूशन है पेनफुल लाइपोमा के। अगर वो इन्फेक्टेड है तो शायद कुछ दिन का एंटीबायोटिक कोर्स दिया जाएगा। उसके बाद लाइपोमा को सर्जिकली एक्सरसाइज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। निकालते वक्त आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को अगर ये लगेगा कि उसको बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए या वो बहुत ज़्यादा डीप है या बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल है, तो शायद उसका एक टुकड़ा या उसका एक पार्ट लेके हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब भेजा जाता है, ताकि उसको हम पता कर सकें कहीं वो एक कैंसरस या ट्यूमरस लीजन तो नहीं, कहीं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करके ट्यूमर तो नहीं बना रहा। कई बार लाइपोमा और सिस्ट एक जैसे दिखते हैं बाहर से, तो उसको निकालने से पहले हमें कई बार जांच की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई कर सकते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि लाइपोमा कितना डीप है, उसकी रूट्स या वो कहीं फैल तो नहीं रहा है आसपास के टिश्यू में। कई बार उसमें ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाते हैं। कई बार ये भी देखना होता है कहीं नर्व्स इम्पिंजमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से कई बार पेन हो सकता है, इट कैन बी पेन। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद प्रॉपर डायग्नोसिस एक कंक्लूजन पे आता है कि ये सिस्ट है या फिर लाइपोमा। लाखों लोगों को लाइपोमा होता है, बट यूजुअली इससे कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसी जगह पर है जो दिखने में कॉस्मेटोलॉजिकली या एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग नहीं है, तो उन केसेस में इसको निकालना ज़रूरी है। यूजुअली लाइपोमा 1 to 3 सेंटीमीटर का होता है, छोटा ही होता है, सटल रहता है, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। यूजुअली कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये है तो एक फैट एक्यूमुलेशन। तो कई बार ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। कई बार फैट एक्यूमुलेशन इंटरनल ऑर्गन्स में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उन केसेस में बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब भी लीजन छोटा है या लाइपोमा छोटा है, इमीडिएटली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और देख लें कि कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं। इसको निकालना ही एक सॉल्यूशन है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, इसको नॉर्मल सर्जिकल एक्सिजन से निकाला जा सकता है। कभी कभी अगर बहुत बड़ा होता है तो एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन होता है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में भी निकाला जा सकता है लाइपोमा, बट उसमें फाइब्रस कैप्सूल आसपास छूट जाता है, तो रिकरेंस यानी कि फिर से लाइपोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए सर्जिकल एक्सिजन लाइपोमा में प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उसमें पूरा लाइपोमा विद वॉल, जो उसके आसपास की जो भारी वॉल है वो भी निकाल दी जाती है, ताकि उसकी कोई रिकरेंस ना हो, फिर से ग्रो ना हो। बहुत कम चांसेस होते हैं, लेस देन 1% चांसेस होते हैं कि लाइपोमा ग्रो करे फिर से उसी जगह। कुछ लोगों को जिनको लाइपोमा होने की टेंडेंसी होती है, उनको बॉडी के कई एरियाज में लाइपोमा हो सकता है। ऐसे केसेस में धीरे धीरे करके 3-4 लाइपोमा एक साथ करके सारे लाइपोमा निकाले जा सकते हैं। लाइपोमा का सर्जिकल एक्सिजन बहुत ही आसान प्रोसीजर है एक डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए। हार्डली 45 मिनट्स to 1 hour लगता है। आप सेम डे प्रोसीजर के बाद घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। 4 to 5 days तक एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी या 1-2 कोई पेन किलर चलाए जाते हैं।